कि इंक्लाइन प्लेन में आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी को डाउनवर्ड पुश कर रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब हमें उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ रहा है हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, देखो वर्क डन तो करना पड़ता है ना फ्रिक्शन के अगेंस्ट, कि नहीं करना पड़ता है? वह फ्रिक्शन है तभी तो आपको काम करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या है, हम स्लाइड करके बिल्कुल आराम से पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन हमें कुछ काम करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये लो जी इंक्लाइंड प्लेन आ गया मेरे पास। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ रिपोज है, लिख दो, वही पूरी पुरानी कहानी। लेट अस कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करना हमने? देयर इज अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ रिपोज। थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज, इधर ही देते हैं इसको, सही है। क्या होगा इसको, शेर की दहाड़। अच्छा, तो अब बताओ क्या किया हमने, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ठीक है, और थीटा इसका आ गया एंगल ऑफ रिपोज। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये आ गया हमारे पास एक ब्लॉक जिसका मास कितना है, m इसका मास है, और ये हमने इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, और ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो हमने रखा ब्लॉक मास m, ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन है विदाउट एन एक्सेलरेशन, ठीक, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद ये मान लो थोड़ा सा इसने डिस्टेंस मूव किया और ये पहुंच गया यहाँ पर, ठीक, और कितना डिस्टेंस मूव किया, मान लो कि इसने s डिस्टेंस मूव किया टाइम t में, ठीक है, यही हमने कहानी पहले भी लिखी हुई है। ठीक है, लेट अस कंसीडर देयर इज ए बॉडी ऑफ मास m, देयर इज ए बॉडी ऑफ मास m move on inclined plane in downward direction in downward direction without acceleration, ठीक है जी, सही है। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट s be the distance covered by the body, s be the distance covered by the body in time t, ठीक है जी। s डिस्टेंस है जो कवर किया बॉडी ने कितने समय में, टाइम t में। अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पे एक्ट कर रही होंगी, क्या लगता है? एक तो वही वाली बात है, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा होगा एक्ट, ठीक है जी। उसके बाद लिख दें यहाँ पे, नाउ द फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडी, नाउ द फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है बताओ? पहली द वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। वेट mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। अब ये वेट mg जो है, क्या इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम स्प्लिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो एक मैंने कर दिया इसका कंपोनेंट ये स्प्लिट कर दिया, दूसरा कर दिया मैंने इसका ये इसके साथ एंगल थीटा। अब बताओ इस कंपोनेंट का नाम होगा mg cos थीटा, इस कंपोनेंट का नाम होगा mg sin थीटा, सही है ना। तो लिख दें इसको, नाउ द वेट mg कैन बी resolved into its two rectangular components, ठीक है। इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को तोड़ा जा सकता है। पहला कंपोनेंट है mg cos थीटा, horizontal component, and the second one is mg sin theta, that is a vertical component, सही है, ठीक है जी। दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया, लेकिन क्या बस इतनी सी फोर्स लग रही है इस पे? नहीं, अभी और है। कौन है? ये देखो,
ये आ गई, ये कौन है, ये आ गया नॉर्मल डायरेक्शन आर, इट इज अ नॉर्मल डायरेक्शन आर, एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। सेकंड फोर्स कौन सी लग रही है, मान लो नॉर्मल रिएक्शन आर, एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सही है। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग गया। और क्या लग रहा होगा, तुम इस ब्लॉक को कहां मूव करना चाह रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हो। तो मतलब तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो तो नीचे की तरफ ही लगा रहे हो। मतलब ये आ गई आपकी अप्लाइड फोर्स, इस बार ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये आ गई आपकी अप्लाइड फोर्स, लेट पी विद अप्लाइड फोर्स, जो कि डायरेक्शन लगती है उसकी क्या, डाउनवर्ड में है। तो लिख दो इसको, लेट पी, थर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, पी, ये क्या चीज है, अप्लाइड फोर्स, लेट पी बी द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है ना भाई। डायग्राम समझ आ रही है नहीं आ रही है, हैं बताओ यार, आ रही है ना समझ। एक स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को देख रहे हैं ना, ये नहीं है कि एकदम से ड्रा कर दिया और फिर तुम्हें बता रहा हूं, जैसे जैसे चीजों को ड्रा किया जा रहा है वैसे वैसे वहां पे हम लिख रहे हैं, है ना। तो अब भाई अगर तुमने इसको फोर्स लगा रहे हो, नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, फ्रिक्शन कहां लगेगी, इसके अपोजिट। मोशन कहां पे है, मतलब बॉडी का ओवरऑल जो मोशन है, देखो ना ऐसे लिख देता हूं, चलो मोशन कहां है बॉडी का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगनी है वो लगनी है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां लिख दूं, ये देखो ये आई आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि कहां लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लगनी चाहिए यार वो, कि नहीं लगेगी बताओ। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, लेट एफ बी द, कौन सी फ्रिक्शन लग रही होगी, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लगातार मूव कर रही है इस पूरे सिनेरियो में। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कौन सी है, तीन होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स होती है ना इसकी तीन, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग। इसमें से ये कौन सी है, काइनेटिक। लेट पी विद द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन द बॉडी, एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, सही है ना, सही है। चलो जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग गई। अब और क्या चाहिए, बस इतना कुछ लगना था इसके, है ना, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक हमने क्या लिया हुआ, एक इंक्लाइन प्लेन लिया था, उस पे एक हमने ब्लॉक रखा था जिसका मास m है, और ये मास जैसे रखेंगे तो ढेर सारी चीजें इस पे एक्ट करना शुरू हो जाएंगी, वेट mg एक्ट करना शुरू हो जाएगा, है ना, वो भी फिर स्प्लिट हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी मैं इसको धक्का दे रहा हूं नीचे की तरफ, तो जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हो और मोशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। तो ये सारा जो जंजाल है वहां पे मैंने लिख दिया कि करके, ठीक है ना, समझ आ गया, ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि ये विदाउट एन एक्सेलरेशन मूव कर रही है बॉडी, तो अगर ऐसा है तो ये ऐसा पॉसिबल तब हो सकता है जब ओवरऑल दोनों तरफ जो ताकतें लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं, वो क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। एज ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, एज द बॉडी इज मूविंग, एज द बॉडी इज मूविंग विदाउट एन एक्सेलरेशन, ठीक है ना, विदाउट एन एक्सेलरेशन, और कहां मूव कर रही है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होना चाहिए बताओ मित्रों, क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए कि जितनी ताकतें ऊपर लग रही हैं, जितनी फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, वो बराबर होनी चाहिए जितनी नीचे लग रही है। नीचे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, mg sin थीटा बिल्कुल लग रही है, और p अप्लाइड फोर्स तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगा रहे हो। ऊपर की तरफ कौन है, ओनली फ्रिक्शन, देन इट शुड बी बैलेंस। अगर ये बिना एक्सेलरेशन किए मूव कर रही है बॉडी, तो फिर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द mg cos थीटा कंपोनेंट, होना चाहिए भाई साहब बराबर, तभी पॉसिबल होता है। वरना ये तो एक्सेलरेट करेगी नीचे की तरफ। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हुई, तुम भी धक्का नीचे की तरफ लगा रहे हो, और mg sin थीटा भी हेल्प कर रहा है उसकी, तो बॉडी एकदम से तेजी से मतलब लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ा के आगे तरफ जाएगी ना, मतलब एक्सेलरेट करती हुई जाएगी। बट हम ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये एक्सेलरेट नहीं कर रही, तो फिर क्या होना चाहिए बताओ। देन कौन कौन सी फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, एक P लिख दिया तुमने, P प्लस एक कौन mg sin थीटा लिख दिया तुमने, mg sin थीटा। कौन सी जो ऊपर की तरफ लग रही है, ओनली F, कौन सा फ्रिक्शन। बट
क्योंकि हमारा टास्क क्या है, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए व्हाट इज द फार्मूला वर्क डन, इट इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सी फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो हमें हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि हमें अप्लाइड फोर्स निकालनी है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड दिस फोर्स इन P, हमें ये P निकालना है, ठीक है ना। अच्छा तो फिर P की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ, F माइनस mg साइन थीटा, सही है ना। अच्छा अभी F दो वेरिएबल थोड़ी चाहिए कि क्वेश्चन में, तो हमें ये F का पता करना पड़ेगा, ये व्हाट इज F। नो एज वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता आपको, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो लॉ है वो ये कहता है कि F शुड बी इक्वल टू म्यू R। व्हाट इज R, R शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है ना वो किसके बराबर है, mg cos थीटा कंपोनेंट के बराबर है। तो मैं लिख दूं यहां पे म्यू mg cos थीटा, लिख दूं भाई। बताओ कोई मुश्किल है क्या इसमें, बिल्कुल ही सिंपल है यार, कुछ नहीं है। ऐसे देख के लगता है यार पता नहीं क्या क्या लिख दिया होगा, क्या मुश्किल क्वेश्चन होगा, क्या डायग्राम है, बट अगर तुम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हो तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक ही बार समझोगे तुम एग्जाम में जाके लिख सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब बताओ, कुछ नहीं करना, ये एफ की वैल्यू यहां डाल दूं, क्या डाल दूं बोलो, ठीक है जी। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एफ इन अब इक्वेशन, ठीक है जी, डाल दूं तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, सही है। कुछ कॉमन निकलता है क्या, क्या कॉमन निकल रहा है, mg, ठीक है ना। तो mg कॉमन निकाल देते हैं, म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा, सही है। नाउ वही मेरी बात, अल्टीमेट टास्क इज टू फाइंड वर्क डन। द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कौन सी फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो फिर बताओ क्या आएगा, mg म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस, स्टोरी खत्म, है ना, कितना आसान। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिर्फ ये है कि आपको ये डायग्राम बिल्कुल आराम से इसको समझना है, उसके बाद जो जो यहाँ पे बनाते जा रहे हो उसको वहां पे लिखते जाओ, ठीक। बड़ी बार मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई साहब ऐसा नहीं करो, कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, इसको अलग से चिपका देते हैं, इसको अलग से याद करते हैं, ऐसा नहीं करा करो। जैसे ही मैंने किया ना, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बनाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन की समझ भी ज्यादा आती है ना। आप भी ऐसी हैबिट रखो। आपने क्या किया, प्लेन ड्रा किया लिख दिया, थीटा ड्रा किया लिख दिया, ब्लॉक रखा लिख दिया, फिर ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है उसके बारे में बात कर रही है, वही तो लिखा, फॉलोइंग फोर्सेस इलेक्ट ऑन द बॉडी। वेट है, आपको पता है यार वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कर रहा है डाउनवर्ड एक्ट। फिर इसके दो देखो ना, स्टेप बाय स्टेप अपने आप तुम्हारे को ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, है ना। अच्छा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट किया तुमने, कहा इसके तो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक इधर एक इधर, पूरी कहानी है ना। दो कंपोनेंट बन गए, अच्छा तो नॉर्मल डायरेक्शन भी तो लग ही रहा होगा, वो नॉर्मल डायरेक्शन और ऊपर की तरफ लगेगा, जो बैलेंस करेगा mg cos थीटा कंपोनेंट। अच्छा सिर्फ यही तो नहीं हो रहा, हम धक्का भी तो लगा रहे हैं, वो जो धक्का लगा रहे हैं वो नीचे की तरफ लगा रहे हैं, दिखा दिया नीचे की तरफ धक्का लगा रहे हैं। तो धक्का नीचे की तरफ लगा रहे हैं, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगी, जाहिर सी बात है वो तो ऊपर की तरफ लगेगी, तो लिख दी मैंने ऊपर की तरफ लग रही है। बस बात सिर्फ यहां पे समझने वाली है कि अगर ये बॉडी बिना एक्सेलरेशन के मूव कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स ड्यूरिंग दैट मोशन जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होंगी उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होंगी, ठीक है ना। बस तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है, mg cos थीटा p, लिख दिया आपने mg cos थीटा प्लस p। उसके बाद ऊपर की तरफ कौन है, ओनली फ्रिक्शन, तो लिख दिया f। बट फॉर वर्क डन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f इन द सेंस की अप्लाइड फोर्स, उसको हमने p से डेजिग्नेट किया हुआ है, तो p निकाला, f माइनस mg cos mg sin थीटा, बस p निकला। और f तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमने तो लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में, कौन सा, काइनेटिक लॉ। वो कहता है कि f की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो म्यू r के बराबर होती है, और पता है हमें किसके बराबर है, mg cos थीटा, तो निकल गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूरी पूरी एक समझो स्टोरी है, जो तुमने एक बार आंखें बंद करके एक बार रिपीट करनी, डायग्राम सोचो, ठीक है ना। देखो फिजिक्स में ना एक चीज बताता हूं मैं आपको, जिसकी इमेजिनेशन पावर सही है ना वो फिजिक्स ऐसे करता है, इसमें तुम्हें थोड़ा ना इमेजिन करना पड़ता है, आंखें बंद करके ये डायग्राम बिल्कुल इमेजिन करनी है, सिनेरियो पूरा क्रिएट करना है। जैसे नहीं वो दिखाते हैं उसमें बायजूस वगैरह में, ऐसे ऐसे करके बन रहा है सब कुछ, है ना, टीचर ऐसे ऐसे कर रहा है, हाथ हिला रहा है और वहां पे पीछे डायग्राम बनती जा रही है। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। कंप्यूटर, हमारा दिमाग बड़ा सुपर फास्ट कंप्यूटर है, आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दिखना चाहिए, हाँ इस तरह से एक वो था,
क्या कहते हैं इसको, इंक्लाइन प्लेन था, ब्लॉक रखा है, नीचे की तरफ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तुम अगर इमेजिन करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में क्या नहीं हो सकता यार, है ना। इमेजिन करो कि वो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, दो कंपोनेंट स्प्लिट हो गए, टूट गए, एक ऊपर ऐसे करके एरो निकल रहे हैं, फिर भी नीचे आ रहा है। बस एक बार तुम्हारे दिमाग में 2-3 बार ये चीज घुमा ली ना, पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो न्यूरॉन्स का एक पूरा सेटअप क्रिएट हो जाता है। तो जब वो इस तरह से हमारा एक मेमोरी बन गई ना दिमाग के अंदर इस तरह की, फिर तो वो आज छोड़ो कल छोड़ो, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा यार वो। तो इस तरह का चीज को क्रिएट करो, ठीक है। और फिर समझ भी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। और इससे ज्यादा हेल्प कब मिलेगी आपको, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जब इसकी समझ होगी ना आपको डेरिवेशन की, तभी जब न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी ना। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, भाई बड़े आसान नहीं होते वो, ठीक है, याद रखना, बड़े टफ टाइप न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब सोचने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, ये तो कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो इसीलिए अगर उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, जो मैं तुम्हें करवाऊंगा अभी, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इन डेरिवेशन को ध्यान से समझना होगा, तब जाके आप उनको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इतना ही करें आज, ठीक है, इतना ही करते हैं।